हेलो स्टूडेंट, डीपी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, आज हमारी ये नंबर सिस्टम की दूसरी वीडियो यानी कि संख्या पद्धति की ये दूसरी वीडियो बच्चों। इससे पहले हमारी एक वीडियो आ चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसे देखें। साथ ही ये बता दें बच्चों कि हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, आश्रम विद्या पद्धति विद्यालय की तैयारी कराई जाती है। ठीक है बच्चों, अगर आपके कोई मित्र या दोस्त पढ़ना चाहे तो हमारे चैनल के बारे में बताइए बच्चों। ठीक है, और आइए देखते हैं नंबर सिस्टम का ये दूसरा वीडियो। ठीक है बच्चों, आइए। तो बच्चों हाँ, ये बता दें कि हमारा नंबर सिस्टम का दूसरे वीडियो में हमने परिमेय संख्या तक बताया था बच्चों। आज हमारी अपरिमेय संख्याएं से स्टार्ट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याओं को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल, IRRATIONL, इरेशनल नंबर, NUMBERS, इरेशनल नंबर। देखिए बच्चों ये क्या है, इसे परिभाषा की हम बात करें। परिभाषा इसकी वे संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं बच्चों देखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों जिसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जाएगा वो क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्याएं। जैसे देखते हैं बच्चों, जैसे हमने कहा, हाँ बच्चों एक ये बात बता दें कि परिमेय संख्या हमने इससे पहले बताया। तो परिमेय संख्या क्या है? जिसे P/Q के रूप में लिखो और P तथा Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बच्चों? पूर्णांक होने चाहिए। परिमेय के बारे में हम बता रहे हैं। वे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखो, P/Q के रूप में लिखो तो परिमेय कहलाती है। P तथा Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, और Q बराबर ≠ 0। जैसे हमने कहा 7/2 ये परिमेय है, दोनों के दोनों पूर्णांक है। -7/5 ये भी परिमेय संख्या है। √4/1 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि √4 से हम कितना निकालेंगे बच्चों? 2/1, तो ये परिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें परिमेय संख्या के रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों हमने कहा √5, तो जैसे हम बच्चों √5 है ये, तो इसे अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता जाएगा, इसका मान चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने कहा बच्चों √2, इसे भी हम भाग विधि से निकालेंगे, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, जैसे √7/√2 इसे भी निकालेंगे बच्चों, दोनों को निकालेंगे, अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। कहने का मतलब P/Q के रूप में ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या के रूप में नहीं बन पाएगा। जैसे √8 ये भी हम परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक बच्चों, जैसे हम कहते हैं √11, √18, √35, इस तरीके बच्चों। जैसे रूट कह दिया जाए 7/√15, ये भी क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। ठीक है, और बच्चों बता दिया जाए, जैसे कहा जाए √12 ये भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, एक होता है पाई, ये ऐसे बनता है पाई भी हमारी क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका लगभग मान की बात किया जाए बच्चों तो 3.141 ऐसा करके होता है। तो लेकिन हम ये बात करें कि परिमेय संख्या, ये जो पाई है इसे परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, आइए बच्चों आगे देखते हैं। जैसे हम कहें √3/2 भी ये हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है बच्चों। ठीक है,
20 बटे, ध्यान सुनिए बच्चों, √20/3, तो ये भी हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, और हम बता दें जैसे √11/√5, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता बच्चों। ठीक है बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, इसे आप नोट आउट कर लें। आइए बच्चों आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, PRIME, प्राइम, NUMBERS, प्राइम नंबर्स। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं परिभाषा। वे संख्याएं जो एक और स्वयं यानी कि खुद, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं, अभाज्य कहलाती हैं बच्चों। क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखें बच्चों, अभाज्य संख्या क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों क्या है, 2, जो 1 और 2 के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी बच्चों। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं 3, 1 और 3 के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी। फिर उसके बाद हम बात करें 5, जो 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगी बच्चों। अब उसी तरीके हम ले लें 7, जो 1 और 7 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। इसी तरीके 11 ले लें, 1 और 11 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। इसी तरीके हम बात करें बच्चों 11 के बाद 12 नहीं 13 ले लें तो 1 और 13 से कटेगी। तो वही हम समझाना चाहते हैं बच्चों, वे संख्याएं जो एक और स्वयं मतलब खुद, जो एक और स्वयं मतलब खुद के अतिरिक्त किसी से न कटे, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। तो ये देखें 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर उसके बाद हम बच्चों क्या ले सकते हैं 17, 1 से कटेगी, 17 से कटेगी। फिर 19 ले लें तो 1 और 17 के अलावा किसी से नहीं कटेगी। अब यही चीज़ को हम नीचे लिख देते हैं बच्चों। तो इसका मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, फिर उसके बाद बच्चों आएगा हमारा 17, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 19, फिर उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41 डैश डैश करके बच्चों कहाँ तक, अनंत तक। ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं बच्चों, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटेगी। तो और बात कर लें बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बच्चों, 2। ठीक है, अब उसके बाद बच्चों बात करें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो हम बता नहीं सकते बच्चों। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारी क्या आएगी, अनंत में कहीं मिलेगी बच्चों। ठीक है,
तो हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अभाज्य संख्या हो गया, अब बात करते हैं बच्चों भाज्य संख्या क्या है। ठीक, भाज्य संख्याएं, इसे अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर, NUMBERS नंबर्स। ठीक है, ठीक बच्चों, आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं। इसे डिविजिबल नंबर भी बोलते हैं बच्चों, क्या, डिविजिबल नंबर। ठीक है, DIVISIBALE, डिविजिबल नंबर, NUMBERS, डिविजिबल नंबर ही बोलते हैं। भाज्य संख्या क्या है बच्चों, देखते हैं। परिभाषा, वे संख्याएं, रुकिएगा बच्चों थोड़ा से, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चे, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटें, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखेंगे बच्चों, 4 ले लें बच्चों, जो 1 से कट रही है और 4 से, तो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और नंबर से कट रही है बच्चों, हाँ 2 से कट रहा है। और उसके बाद हम बच्चों 6 ले लें, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और साथ में 6 से भी कटेगा। तो हम ये समझाना चाहते हैं बच्चों, वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटे, तो किसी अन्य संख्या से जितनी ढेर सारी संख्या हो, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, फिर चाहे जितनी संख्या हो कट जाए तो भाज्य नंबर कहलाएगा। जैसे एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से 2 और 3 से कट गया और चाहे जितने ज़्यादा नंबर से कट जाए तो क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। समझाते हैं फिर बच्चों आगे। जैसे हमने कहा बच्चों हम 8 ले लें, तो 8 1 और 8 से कट गया, उसके बाद किस किस नंबर से कटेगा, चाहे जितने नंबर से कट जाए। जैसे 2 से भी कटेगा, 4 से भी कट गया बच्चों ये। ठीक है, अब उसके बाद हम बच्चों 9 ले लेते हैं, तो 9 1 से कटेगा और 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, डिवाइड होगा। इस तरीके हम बच्चों बात कर रहे हैं कि जैसे हम बात करें 10, तो 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और स्वयं 10 से भी कटेगा। अगर हम बात करें 12, अगर 12 की बात करें तो 1 से कटेगा, 12 से कटेगा और साथ में बच्चों हमारे ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और बच्चों ये 6 से भी कट जाएगा। तो हमने ये परिभाषा पढ़ा, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटे। अब कितनी भी संख्याओं से कट जाए ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से चाहे जितने नंबर से कट जाए बच्चों। ठीक है, आते हैं देखते हैं बच्चों। अब हम इसको नीचे लिखते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, फिर उसके बाद देखो 4 6 8 9 10, फिर 12, फिर बच्चों हो जाएगा हमारे पास 14, फिर उसके बाद 15, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 21, फिर बच्चों 22, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर
33 डैश डैश करके बच्चों कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो हम ये कह दें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो हम ये कहना चाहते हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या बताओ। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बच्चों हमारा क्या होगा, 4। तो 4 हमारा सबसे छोटा भाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब सह आभाज्य संख्याएं देखेंगे बच्चों। सह अभाज्य संख्याएं, इसे अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम। को प्राइम नंबर्स बच्चों। सहआभाज्य संख्या क्या है देखते हैं, परिभाषा। वे दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, वे दो संख्याएं जिनका मासा एक हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बच्चों देखते हैं, हमने कहा बच्चों हमने 2 लिया और 3 लिया, तो 2 और 3 में एक के अतिरिक्त कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो बड़ा से बड़ा नंबर है। जो एक वह बड़ा से बड़ा नंबर है। मासा क्या होता है बच्चों, बड़ा से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबरों को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मासा कहलाता है। तो ये जो 2 और 3 है बच्चों, इसमें एक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कॉमन मिला, मतलब 2 और 3 को एक के अलावा कोई दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर सकता बच्चों। इसलिए 2 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ 1 आएगा बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका ये आपस में सह अभाज्य संख्या है। तो इनका एचसीएफ 1 आए, इसलिए आपस में सह अभाज्य संख्या है। जैसे बच्चों मैं कह रहा हूँ कि 3 5, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा बच्चों, 3 5, इनका भी एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा बच्चों एचसीएफ इनका। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। ठीक है, अब बच्चों जैसे हमने कहा कि 11 ले लिए, 15 ले लिए, इनका भी एचसीएफ बच्चों कितना आएगा, इनका भी एचसीएफ 1 आएगा। ठीक बच्चों, इसलिए ये आपस में को प्राइम सह अभाज्य संख्या है। जैसे और हम बात करते हैं 10 17, ये भी इनका एचसीएफ कितना है बच्चों, 1, क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर जो 1 है इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये सह अभाज्य संख्या है। जैसे हमने कहा बच्चों 15 और हम ले ले 23, ये भी आपस में कैसी संख्या है, को प्राइम सह अभाज्य संख्या है। जैसे हमने कहा कि 20 ले लें और 37 ले लें, तो ये भी आपस में सह अभाज्य संख्या है। हमने कहा 50 ले लें और 53 ले लें बच्चों, तो ये भी क्या है आपस में सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो है 1 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, इससे बड़ा कोई नंबर नहीं, तो इसलिए ये आपस में सह अभाज्य संख्या है बच्चों। ठीक है, आइए बच्चों और देख लेते हैं 30 47, ये भी आपस में कैसी है, सह अभाज्य संख्या है। आदि बच्चे, आदि और ढेर सारी हैं। तो ये सारी की सारी जो संख्याएं दिख रही हैं बच्चों आपस में, ये 2 और 3 10, फिर देखें बच्चों 2 3 3 5 11 15 30 47 10 17 15 23 50 53 20 37, ये आपस में सब सह अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों सम और विषम संख्याएं के बारे में। ठीक है, क्या होती हैं देखते हैं बच्चों। सम संख्याएं, सम संख्याएं, इसको अंग्रेजी में बच्चों बोलते हैं इवन नंबर।
EVEN इवन नंबर, NUMBERS इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों, सम संख्या की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभक्त यानी कि कटें। वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभक्त यानी कि कटें। वे संख्या जो 2 से पूरा विभक्त यानी कि कटें सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाएं या विभक्त हों बच्चों, सम संख्याएं कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों, 2 ले लिए, फिर 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए, 12 ले लिए, 14 ले लिए, फिर उसके बाद 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 डैश कहाँ तक बच्चों, अनंत तक। तो ये सारी की सारी सम संख्या है जो 2 से पूरा कट जाती हैं। जैसे देखें बच्चों, हमने ये 2 लिखा, डिवाइड किया, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, तो शेष कितना है बच्चों 0। तो ये पूरा कट गया। इस तरीके हम बच्चों बात करें, हमने 8 ले लिए, हमने 2 से डिवाइड किया, 2 चौको 8, ये भी पूरा खत्म, शेष 0 आया बच्चों। ठीक है, इस तरीके हम बात करें 20 को हमने डिवाइड किया बच्चों किससे, 2 से, 2 दामा 20, शेष कितना है बच्चों 0। तो इसलिए वे संख्याएं जो 2 से पूरा कट जाएं बच्चों क्या कहलाएंगे, सम संख्याएं। जैसे और आगे बात करते हैं बच्चों, ये 22 लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने कहा बच्चों, हमने 14 ले लिया, तो क्या इसे 2 से काटें बच्चों, हाँ काट रहा, 2 सते 14। ठीक है बच्चों, 0 आया। ठीक है, हाँ बच्चों, और साथ में हम ये बता दें, वे संख्याएं जो 2 से पूरा कटती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हम बता दें, वे संख्याएं जो 2 से पूरा कटती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें बच्चों, जिसका इकाई अंक, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वे सभी सम संख्याएं होंगी। जैसे बच्चों और कोई बड़ा नंबर हम ले लेते, जैसे हमने कहा 288, इसका इकाई अंक देखो बच्चों, पीछे से सबसे लास्ट वाला इकाई अंक कहलाता है बच्चों। ठीक है, किसी नंबर के सबसे बाएं तरफ जो नंबर लिखा होगा, सबसे बाएं तरफ, सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम अंक की मैं बात करूं बच्चों। अंतिम अंक क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वे सभी सम संख्याएं कहलाएंगी या होंगी। कहने का मतलब देखो बच्चों, इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, हाँ, तो ये सम संख्या काट के देख लीजिए बच्चों, 2 एक अन्नम 2 खत्म हुआ, 8 उतारिए 2 चौको 8 खत्म हुआ बच्चों, फिर 8 उतारिए 2 चौको 8, देखिए पूरा खत्म हो गया ना। तो हमने ये जाना बच्चों कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा कटेंगी सम संख्याएं कहलाएंगी। और साथ में हमने ये बताया, जिस संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वे सभी सम संख्याएं होंगी। जैसे और कोई नंबर ले लेते हैं बच्चों, इधर देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ये नंबर है बच्चों, देखिए इसका इकाई अंक 2 से कट रहा है, हाँ बच्चों 2 से कट रहा, तो हम पूरा नंबर डिवाइड ना करके बच्चों, हम साइड में अगर अंतिम अंक को डिवाइड कर दे, 2 से पूरा कट जाए, तो वो सम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक बच्चों, जैसे हम बात करते हैं आगे, जैसे हम कहते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम कहते हैं, हमने लिख दिया बच्चों 244, हमने कहा क्या ये सम संख्या है, तो बच्चों आप 2 से देखिए, इसका अंतिम अंक क्या दिख रहा है बच्चों, 0, 2, 4, 6, तो इसमें से 0, 2, 4, 6, 8, तो इसमें अंतिम अंक क्या दिख रहा है बच्चों, 4 दिख रहा था, इसका मतलब ये सम संख्या है, क्योंकि ये अंतिम अंक 4 दिख रहा था। इसे काट के देख लीजिए एक बार बच्चों, 2 एक अन्नम 2 खत्म हुआ, फिर 4 उतारिए 2 दुन्नन 4, ये भी खत्म हुआ बच्चों, फिर 4 उतारिए 2 दूनी 4, देखो पूरा कट गया। तो हमने ये जाना बच्चों, किसी भी संख्या, कोई भी सम संख्या है, तो उसका अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, तो सम संख्या कहलाएगी। और देख लीजिए, जैसे
अंतिम अंक कट रहा बच्चों 2 से, हाँ कट रहा, देखिए 2 3 6 कट रहा, तो ये सम संख्या बच्चों, ठीक है। अब हम बच्चों एक बात इसके बारे में और बता दें, इसका व्यापक रूप 2n होगा। इसका व्यापक रूप क्या होगा बच्चों? 2n, जहां n क्या होगा? जहां n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डैश कहाँ तक? अनंत तक बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे लिख सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं विषम संख्याएं क्या हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। विषम संख्याएं, इसे बोलते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं। परिभाषा, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभक्त यानी कटे ना। फिर सुनेंगे बच्चों, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभक्त ना हो, विषम विभक्त ना हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक बच्चों, जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक हमारी विषम संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटेगी, इसी तरीके 3 विषम संख्या है, फिर 5 भी, 7 भी, 11 भी, 13 भी, फिर उसके बाद बच्चों 15 भी, 17 भी, और उसके बाद 19 भी, 21, फिर उसके बाद 23, फिर 25, फिर बच्चों 27, फिर ऐसे करके 29, फिर 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 39, फिर 41 डैश करके बच्चों कहाँ तक? अनंत। तो ये सारी की सारी विषम संख्याएं जो 2 से पूरा नहीं कटेंगे। जैसे देख लो बच्चों, हमने 3 लिया, ध्यान समझेंगे बच्चों, ये 2 से काटा, 2 एक अन्नम 2, हमारे पास बचे कितना बच्चों? 1। इसी तरीके हम बात करें बच्चों 11, क्या हम 2 से काटें? 2 पंचे 10 बच्चों, 1 बचा। इसी तरीके हमने 15 ले लिए बच्चों, डिवाइड करिए 2 से, 2 सते 14, 1 बचा, शेष बच रहा। 2 से पूरा नहीं कटा बच्चों, जैसे हमने कहा हमने 37 ले लिया, 2 से काटें बच्चों, पहले अंक पे जाकर चल रहा, भाग जा रहा, हाँ बच्चों जा रहा, तो 2 एक अन्नम 2, तो 3 से 2 घटाएं, 1 बचा, 3 पचे 15, 3 छंग 18, ज़्यादा हो गए बच्चों, 3 पचे सॉरी बच्चों 2 पंचे 2 सते 14, तो 2 7 14 हो गया, नहीं कट रहा, तो हम कह सकते 2 8 16। तो देखिए बच्चों कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो देख रहे हैं बच्चों, शेष हमेशा 1 आ रहा है। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं इस पे, वे विषम संख्याएं कैसे हम पहचानेंगे बच्चों? विषम संख्या, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक। फिर सुनेंगे बच्चों, जिस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 1 3 5 7 9 होगा, 1 3 5 7 1 3 5 7 9 होगा, विषम संख्या कहलाएगी। विषम संख्या कहलाएगी। जैसे बच्चों देखेंगे, जैसे मैंने कहा कोई नंबर मैंने ले लिया, मैं इस नंबर को ले लिया, ठीक बच्चों, क्या इसका एक, अब देखें बच्चों इसका इकाई अंक क्या है? 1 3 5 7 9 से क्या आएगा? 5। तो ये 2 से पूरा नहीं कटेगा। चेक कर लीजिए बच्चों चाहे तो
कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसका इकाई का अंक यानी अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। आपको पूरा पूरा नंबर भाग देना भी नहीं, आप ऐसे ही देख के इकाई अंक देख के ही बता सकते हो। तो जैसे मैंने कहा ये एक अभाज्य संख्या है क्योंकि हमें अंतिम अंक 2 से नहीं कटेगा। ठीक है बच्चों, चेक कर लो। अच्छा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14, फिर बच्चों 3 उतारिए, 2 एक अन्नम 2, फिर मेरे पास 1 बचा, यहाँ से 5 उतारिए, 2 सते 14, तो शेष कितना बच्चों 1 बचा ना बच्चों। तो इसलिए हमने कहा जिस संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो विषम संख्या कहलाएगी बच्चों। ठीक है, इसका व्यापक रूप 2n+1 होता है बच्चों। क्या होता है? 2n+1, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश क्या कर देंगे बच्चों अनंत तक। अच्छा, n का मान 0 ले लो बच्चों, जब रखोगे तो 2 0 0 तो 1 आ गए, ये दिख गया बच्चों। n का मान 1 ले लो तो 2 1 2 1 3 ये आ गए। n का मान 3 ले लो तो 3 दूनी 6 1 7 ही आ गए बच्चों। अगर n का मान 2 ले लो 2 दूनी 4 1 5 ही आ गए। अगर 3 ले लो 3 दूनी 6 1 7 ही आ गया। 4 ले लो बच्चों 4 दूनी 8 1 9 ही आ गया। हाँ बच्चों, हमने 9 नहीं लिखा, गलती हो गई हमसे, तो बच्चों ये 9 लिख देंगे। 1 3 5 7 9 लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं, आप लोग इसे नोट आउट कर सकते हैं। आइए बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं, इस पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों परिमेय एक संख्या है, परिमेय। अब फिर परिमेय में हम परिमेय जोड़ेंगे बच्चों, परिमेय, तो उत्तर हमारा परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय। जैसे बच्चों देखेंगे, समझा रहे हैं, अगर हम परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ दें तो उत्तर हमारा परिमेय संख्या आता है। जैसे हम कुछ बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे हमने कहा बच्चों हमने 2/3 ले लिया, परिमेय संख्या बच्चों, सही बात है। एक परिमेय संख्या हमने ले ली बच्चों 3/2। इसके बाद हमने कहा जोड़ है तो बच्चों हमने जोड़ लिया। ठीक है, उसके बाद गुणा किए, 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 बच्चों, फिर 2 3 6। देखो बच्चों 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 प्लस लगा के, 2 3 6, तो 9 4 13, 13/6। ये 13/6 आया बच्चों, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख लिए और साथ में p और q दोनों पूर्णांक है, इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो परिमेय आएगा। जैसे बच्चों हम एक और उत्तर लेते हैं, जैसे हमने एक प्रश्न और लेते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा एक हमने लिया 2/3, कैसा? माइनस का। एक नंबर हम ले लिए 2/3 माइनस का, फिर एक नंबर हमने ले लिया 5/2 बच्चों। इन दोनों को ऐड किए, ऐड कर लिए बच्चों। ठीक है, कैसे करते हैं? 2 दूनी 4, कैसा 4? माइनस का 4। ये प्लस लगाए बच्चों, इसको इधर गुणा, 5 तिहाई 15 या 3 5 15, तो 2 तिहाई 6। तो बच्चों हमने 15 से जब 4 घटाया तो 11/6 आया। तो ये परिमेय संख्या p/q का रूप बच्चों। ठीक है, तो परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने एक नंबर लिया बच्चों और देखेंगे, हमने कहा माइनस के 1/2 लिए बच्चों, फिर दूसरा नंबर हमने ले लिया माइनस का 3/2। हमें ऐड करना बच्चों, ये ऐड कर दिए तो ये कोष्टक बंद कर दिए। ठीक है बच्चों, ऐड करते हैं, माइनस 1/2 प्लस माइनस -3/2, क्योंकि बच्चों हमें पता है कि माइनस का माइनस से गुणा होता है तो उत्तर प्लस आता है, प्लस का प्लस से गुणा होता है तो उत्तर प्लस आता है, लेकिन माइनस का कहीं प्लस से गुणा हो जाए तो उत्तर माइनस आता है, प्लस का कहीं माइनस से गुणा हो जाए तो माइनस आता है। तो इस तरीके बच्चों प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसको हम इधर गुणा करेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6/2 दूनी 4। तो हम देख रहे हैं बच्चों माइनस का 6 माइनस का 2, तो जैसे प्लस प्लस जोड़ के प्लस में लिखते हैं वैसे माइनस माइनस जोड़ के माइनस, तो माइनस में 6 माइनस 6 में जब 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 8/4। काट सकते हैं बच्चों, 4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8। तो हम देख रहे हैं माइनस का 2/1। ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि p और q दोनों के दोनों पूर्णांक है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक दूसरा नंबर हम लेते हैं, समझते हैं। जैसे हमने कहा बच्चों हमने 0 ले लिया। ठीक है, एक नंबर ले लिया 1/2, इनको ऐड किया बच्चों तो 2 0 0 आएगा बच्चों, 2 0 0
प्लस यहाँ 1 मान ले बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 एक नम 1, 2 एक नम 2। तो बच्चों ऐड किए, 0 में 1 ऐड किए तो 1 आया ऊपर, 1/2। तो ये परिमेय संख्या p/q के रूप में इसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद आइए बच्चों, ठीक है, हम एक नंबर लेते हैं 0/4, दूसरा नंबर लेते हैं बच्चों 0/3, इनको ऐड किए बच्चों, ठीक है। तो 3 0 0, 4 0 0, 4 3 12। तो 0 में 0 ऐड करो तो 0 आएगा, 0/12, 0/12। तो p/q, तो ये भी p और q के रूप में है बच्चों, और दोनों को ऐड किया गया। तो हमने ये सीखा बच्चों कि परिमेय में परिमेय जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय। इस बात को आप समझ चुके हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग इसे नोट आउट करें, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों परिमेय संख्याओं में और हम बात करते हैं। तो हमने अभी बताया परिमेय में परिमेय जोड़ो तो बच्चों परिमेय आता है। तो हम कुछ और बात करते हैं इसी पे। जैसे हमने कहा बच्चों, हमने एक नंबर ले लिया 1/2, दूसरा नंबर ले लिया 1/3, तीसरा नंबर हमने ले लिया 1/4। तो हमने कहा बच्चों हम इनको जोड़े। अभी तक हमने 2 नंबर जोड़े थे, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये। तो अभी तक हमने 2 नंबर जोड़े बच्चों। अब इस बार 1 2 3 नंबर जोड़ रहे हैं। तो बच्चों ये हमने ऐड किया, ये ऐड किया, ठीक है बच्चों। तो हम इस तरह सवालों को जोड़ते कैसे हैं बच्चों, तो इसके लिए एलसीएम लेते हैं किसका, हर का। तो हम हर का एलसीएम लेंगे तो इस साइड में हम लिख रहे हैं बच्चों 2 3 4। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बच्चों 2 होती है, तो काट के देखते हैं 2 से कट रहा क्या, हाँ कट रहा। तो 2 एक नम 2, ये 3, 2 दूनी 4, ठीक है बच्चों। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एक नम 2, 3 से काट लिए बच्चों 1 कामा 1 कामा 3 एक नम 3। तो 2 दूनी 4 3 12। तो एलसीएम बच्चों हमारा 12 आया, ठीक है। तो हमने ये 12 लिख लिया। 2 छंग 12, तो 2 छंग 12, 2 छंगे 12, तो 6 एक नम 6 बच्चों। प्लस ये लगा दी 3 चौक 12, तो 4 एक नम 4 बच्चों। 4 3 12, तो 3 एक नम 3, तो 6 4 10 3 13। तो 13/12 ये p/q के रूप में, और दोनों को दोनों पूर्णांक, तो ये परिमेय संख्या है। तो बच्चों हम ये बस बताना चाहते हैं, तो परिमेय संख्या में कितनी भी आप परिमेय संख्याएं जोड़ दें, 1 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, 3 परिमेय संख्याएं जोड़ दें, 4 जोड़ दें, 5 जोड़ दें, 6 जोड़ दें, 7 जोड़ दें, 8 जोड़ दें, अनंत भी जोड़ देंगे तब भी परिमेय ही आएगा बच्चों, ठीक है। हमारी बात फिर सुनेंगे बच्चों, परिमेय संख्या में या एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या जोड़ें तब भी क्या आएगा, परिमेय। एक परिमेय संख्या में 2 परिमेय संख्या जोड़ें तब भी परिमेय। एक परिमेय संख्या में 3 परिमेय संख्याएं जोड़े तब भी परिमेय आएगा। 4 परिमेय संख्या में 4 परिमेय संख्याएं जोड़े तब भी परिमेय आएगा। फिर सुनिए बच्चों, 5 परिमेय संख्या है और फिर उसमें हमने कहा कि हम फिर 5 परिमेय संख्या जोड़ दें तो परिमेय ही आएगा। कहने का मतलब एक परिमेय संख्या, अब देखिए बच्चों 5 परिमेय संख्या हमारे पास थी और उसमें 5 ही परिमेय संख्या जोड़ दें तब भी 5 आएगा। तो बस हम ये सीधा सीधा बताना चाहते हैं बच्चों, परिमेय संख्याओं में कितनी भी परिमेय परिमेय संख्या जोड़ देंगे तो परिमेय ही संख्या आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम एक नंबर और आपको देख के देते हैं बच्चों, दिखाते हैं। जैसे हमने कहा 1/2 बच्चों, फिर हमने कहा एक नंबर 1/2, फिर एक नंबर 1/2, फिर एक नंबर 1/2। हमने इसको ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ऐड करें बच्चों, अगर हर सेम है तो इसका जो हर सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे, ऊपर जोड़े तो जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं बच्चों 4/2 आए तो काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 दूनी 4, तो 2/1 ये भी परिमेय संख्या है बच्चों। तो अब आप समझ चुके हैं कि परिमेय संख्या में कितनी भी परिमेय संख्याएं जोड़ दीजिए परिमेय आएगा बच्चों, ठीक है। तो हम साइड में हो रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं। आइए बच्चों इसी कड़ी में हम कुछ और बातें करते हैं। तो हम ये समझाना चाहते हैं कि आप देखिएगा बच्चों, परिमेय संख्या एक ये है और प्लस परिमेय संख्या ये है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय। तो एक लाइन में हम बताना चाहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या को जोड़ दो, परिमेय में परिमेय संख्या जोड़ दो या घटा दो, या बच्चों क्या करेंगे, जोड़ दें या घटा दें या तो भाग दे दें। फिर सुनिए बच्चों, जोड़ दें या घटा दें या भाग दे दें या गुणा कर दें, तो हमेशा उत्तर क्या आएगा, परिमेय में परिमेय जोड़ें तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय। परिमेय में परिमेय से परिमेय घटाएं तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय। परिमेय को परिमेय से डिवाइड करें तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय। परिमेय को परिमेय से गुणा करें तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय। तो आप समझ चुके हैं कि ये एक रूल है बच्चों, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो परिमेय में अगर हम परिमेय संख्या जोड़ें तो उत्तर परिमेय आएगा। परिमेय में अगर हम परिमेय संख्या घटाएं तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय आएगा। अगर परिमेय में हम परिमेय संख्या से भाग दें तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, परिमेय आएगा, ठीक है।
अगर हम परिमेय में परिमेय संख्या से गुणा करें बच्चों तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय आएगा। तो बच्चों आप लोग इसे लिख सकते हो, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों, हमने परिमेय संख्याओं के बारे में जाना है। परिमेय संख्याएं जोड़ें तो परिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याएं जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो परिमेय आता है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे हम बात करें अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या हमने ये लिया, दूसरी अपरिमेय संख्या ये लिया, अपरिमेय। तो उत्तर क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, क्या आ सकते हैं, ये बात हमने कहा। एक परिमेय संख्या लिया, एक अपरिमेय संख्या लिया, फिर दूसरी अपरिमेय संख्या लिया, तब हमने उसके बाद उपयोग किया, तो क्या आता है देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने कहा √2 एक हमने अपरिमेय संख्या लिया बच्चों, ठीक है। फिर हमने एक √2 दूसरी अपरिमेय संख्या लिया, तो इनको जोड़ेंगे बच्चों, एक √2 तो जोड़ने के बाद आया बच्चों 2√2, तो ये हमारा आया क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बच्चों, ठीक है। इसी तरीके हम बात कर रहे हैं, एक हमने लिया √2 बच्चों, एक लिया √-2, इसको हमने लिया बच्चों ये माइनस का √2, इसको हमने जोड़ दिया बच्चों, तो कोष्टक बंद कर दिया, तो देखें √2 प्लस माइनस √2, तो देखें बच्चों क्या आया, 0/1 लिख सकते हैं, तो ये आया क्या बच्चों, परिमेय आया। क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। तो हमें ये पता चला बच्चों कि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ो तो उत्तर या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। ठीक बच्चों, आप समझ चुके हैं कि एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या, दूसरी भी अपरिमेय संख्या, तो इसे जोड़ेंगे तो या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे लिख सकते हैं, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। जैसे हम बात कर रहे हैं अपरिमेय, फिर उसके बाद बच्चों हमने घटाया, फिर हमने कहा अपरिमेय, तो इसमें भी बच्चों क्या उत्तर हो सकता है, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। कैसे बच्चों देखेंगे, जैसे हमने कहा √2 हमने ये लिया बच्चों, ठीक है, और एक √2 ये ले लिए, मेरी बात समझेंगे, ठीक बच्चों। फिर उसके बाद हमने ये घटा दिया, तो √2 से √2 जाए कितना आएगा बच्चों, 0/1, तो ये उत्तर क्या आ गया हमारा, परिमेय आ गया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद हम बात करें, जैसे हमने कहा ये √2 लिया और ये -√2 लिया, और इसके बाद हम जैसे घटाएंगे बच्चों, ये घटा दिए, ठीक है। तो जब चेक करेंगे √2 प्लस माइनस प्लस बच्चों, तो क्या आया √2, तो जोड़ने के बाद 2√2, तो ये आएगा क्या बच्चों, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या। तो इसलिए बच्चों अपरिमेय में अपरिमेय घटाएंगे तो उत्तर या तो परिमेय या तो अपरिमेय आएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों, हम साइड में हो रहे हैं। आइए बच्चों बात करते हैं। अभी हमने बात यह किया कि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ें तो उत्तर या तो परिमेय आएगा या अपरिमेय आएगा। फिर हमने ये बात किया कि अपरिमेय में अपरिमेय घटाएं तो उत्तर परिमेय या अपरिमेय आएगा। अब हम बात करते हैं गुणा और भाग की। जैसे हम बात करते हैं बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय है, दूसरी भी अपरिमेय, गुणा करें एक अपरिमेय का दूसरे अपरिमेय से जब गुणा करेंगे तो बच्चों या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। ठीक है बच्चों, और बात कर लेते हैं, अपरिमेय में आप अपरिमेय से भाग दीजिए, अपरिमेय से भाग दीजिए तो उत्तर
परिमेय या तो अपरिमेय होगा। जैसे देखते हैं बच्चों दोनों में, जैसे हमने कहा एक √2 हमने ये लिया बच्चों, दूसरा √3 लिया, तो हम इसको गुणा करेंगे तो बच्चों रूट के अंदर दोनों है तो 2 3 6 √6, तो ये आया हमारा अपरिमेय। अगर हम बात करें एक √5 ले लें बच्चों, दूसरा √5 ले लें तो गुणा करें तो √5 बचा 25, अब 25 से कितना निकलेगा बच्चों 5, तो ये क्या आ गया परिमेय बच्चों। तो हमने ये जाना कि अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करो, या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा बच्चों, ठीक है। अब इसी तरीके बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा बच्चों √2 ये लिखा हमने और डिवाइड कर दिया √2 से, तो यहाँ कितना आया 1, जो कि ये क्या है बच्चों परिमेय, ठीक बच्चों। हमने कहा √3 लिख लिया और √5 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो जब डिवाइड करेंगे तो √3 बटा √5, √3 बटा √5, तो ये उत्तर आएगा अपरिमेय बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करते हैं फाइनली, जो बात करना हमें तो हमें समझाना चाहते हैं, एक परिमेय संख्या लिया, अपरिमेय, दूसरा भी हमने क्या लिया अपरिमेय, ठीक बच्चों। इसके बाद इसे जोड़ दिए तो उत्तर क्या आया समझेंगे बच्चों, या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। तो हम बताना क्या चाहते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो उत्तर परिमेय या तो अपरिमेय आएगा। इसी तरीके अपरिमेय में अपरिमेय से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो उत्तर परिमेय या अपरिमेय आएगा। इसी तरीके बच्चों अपरिमेय में अपरिमेय से गुणा करेंगे तो या तो परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा। अपरिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे या तो उत्तर परिमेय या तो अपरिमेय आएगा बच्चों। तो इसे आप नोट आउट करके लिख सकते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है चैप्टर, ये जो हम नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं बच्चों, एक एक बात आप पढ़ते जाइए, सारी की सारी बात बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छे से इसको आप पढ़ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन इससे आपका छूटेगा नहीं बच्चों, सारे के सारे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, आप लोग इसे देखिए और हम साइड में हट रहे हैं। आइए बच्चों आगे चलते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि एक हमने लिया परिमेय संख्या और एक ले लिया अपरिमेय। तो हम ये समझाना चाहते हैं बच्चों, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या ली, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या लिया, तो इनको जोड़ दिया तो उत्तर हमारा क्या आएगा बच्चों अपरिमेय ही उत्तर आएगा। और बच्चों मैं बात करता हूँ, एक मैंने परिमेय ले लिया, फिर मैंने घटा दिया अपरिमेय से, तो उत्तर हमारा अपरिमेय आएगा बच्चों, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं समझेंगे बच्चों, ठीक है। देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने पहले वाले के बारे में बात करें बच्चों। जैसे हमने कहा दो परिमेय संख्या है और √3 क्या है अपरिमेय संख्या, तो इनको जोड़ने के बाद उत्तर हमारा बच्चों, देखो बच्चों इसको हल करते जाइए, कभी ख़त्म नहीं होगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे, उसके बाद ये हमेशा के लिए, देखो बच्चों हम समझा क्या रहे हैं, परिमेय में अपरिमेय आप जोड़ रहे हैं, परिमेय में अपरिमेय जोड़ रहे हैं, तो उत्तर क्या आएगा अपरिमेय ही आएगा, अपरिमेय आएगा। इसी तरीके 2 हमने ले लिया, उससे √3 हटा दिया, तो उत्तर क्या है बच्चों अपरिमेय आया। तो हमने क्या सीखा बच्चों कि आप देख पाएँ कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ें या घटाएं तो उत्तर अपरिमेय आएगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, परिमेय में आप जोड़ रहे हैं अपरिमेय, तो उत्तर क्या आएगा अपरिमेय, या तो घटा दें तब भी उत्तर क्या आएगा अपरिमेय आएगा, ठीक बच्चों। तो अगर ज़रूरी नहीं बच्चों, अगर हम पहले अपरिमेय लिख दें बाद में परिमेय लिख दें, पहले अपरिमेय लिख दें बच्चों, बाद में परिमेय लिख दें, उसमें जोड़ दें या घटा दें, उत्तर क्या आएगा अपरिमेय आएगा, ठीक है बच्चों। ठीक बच्चों, आप इसे नोट आउट कर लें, हम साइड में चल रहे हैं। आइए बच्चों, अभी हमने ये सीखा
कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय आएगा। फिर हमने सीखा परिमेय में अपरिमेय घटा दें तो उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। या हम ये कहें बच्चों, अपरिमेय में परिमेय जोड़ दें तो उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। फिर अपरिमेय में परिमेय घटा दें तो उत्तर क्या आएगा बच्चों, अपरिमेय आएगा। अब हम बात करते हैं गुणनफल की। जैसे हम बात करें, एक परिमेय लिया संख्या और एक क्या लिया, अपरिमेय, तो गुणा किए तो उत्तर क्या आ सकता है बच्चों, समझेंगे उत्तर क्या आ सकता है, देखते हैं। जैसे हमने बच्चों लिया 1/2, ये परिमेय संख्या बच्चों, सही बात है। एक अपरिमेय संख्या लिया √2, तो गुणा करने के बाद √2 बटा क्या है बच्चों, 2, तो उत्तर ये हमारा आया अपरिमेय, अपरिमेय। ठीक है बच्चों। फिर हमने एक परिमेय संख्या लिया 0/3, एक अपरिमेय संख्या √5 लिया बच्चों, तो तब हम ये कह सकते हैं 2 0 3 0 0, तो 0 का √5 से गुणा किया बच्चों तो क्या आया, 0 आया। तो हम देख रहे हैं 0/1 ये क्या आ गया बच्चों, परिमेय आया, परिमेय। ठीक है बच्चों। तो हमने ये जाना कि परिमेय में अपरिमेय, परिमेय में अपरिमेय का गुणा करेंगे तो बच्चों क्या क्या आ सकता है, तब आ सकता है परिमेय, परिमेय आएगा या तो अपरिमेय आएगा बच्चों। ठीक है, तो हमने ये चीज़ सीखा। ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं, एक परिमेय संख्या ले रहे हैं, परिमेय। ठीक है बच्चों, ध्यान समझेंगे बच्चों। और एक अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, परिमेय में अपरिमेय से भाग देंगे तब क्या आएगा बच्चों। जैसे हमने कहा √2, हमने ये लिख दिया बच्चों, एक अपरिमेय संख्या √2 लिख दिए। ठीक है, इसको डिवाइड किए तो 2/√2, तो उत्तर हमारा क्या है बच्चों, अपरिमेय। ठीक बच्चों, तो हमने जाना कि उत्तर क्या आया, अपरिमेय। दूसरा लेते हैं बच्चों। जैसे हमने कहा एक परिमेय संख्या 1/2 लिया बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चों, सॉरी 0/2, तो 0/2 ले लिए। और डिवाइड क्या हो गया बच्चों, हमने ले लिया √2। अच्छा, 2 0 0 कितना बच्चों, 0 आया। तो हम देख रहे हैं कि 0 ये हमने लिखा और √2 से हमने भाग दिया 0 को, तो तब क्या है 0, तब उत्तर क्या आया बच्चों, परिमेय आया। क्या आया, परिमेय। तो हम इसे क्या लिख दिए, एक जगह हमने देखा कि 2 को √2 से भाग दिए तो अपरिमेय आया। अब हमने कहा एक जगह परिमेय संख्या तो अपरिमेय से भाग दे रहे, तब बच्चों क्या आ रहा है, परिमेय आ रहा, परिमेय क्या आ रहा है, परिमेय। ठीक बच्चों, एक दूसरा नंबर ऐसे अगर हम ले लें, अगर हम ऐसे करके देखें, समझेंगे बच्चों। जैसे हमने कहा एक अपरिमेय नंबर ले रहे हैं, अपरिमेय नंबर ले रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं परिमेय से, तब क्या होता है। जैसे देखें बच्चों, हमने कहा √2 ये लिख लिया और एक परिमेय संख्या 2 ले लिया, तो डिवाइड किए तो √2/2, तो उत्तर क्या है बच्चों, अपरिमेय। ठीक है, अगर हमने बच्चों कहा कि एक हमने ले लिया √2, अपरिमेय संख्या एक ले लिया 0/2, तो ये क्या आया, ध्यान समझेंगे बच्चों, तब ये आया 0/2। तो हमने कहा 2/0, तो हम ये देख रहे हैं 2 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा, अपरिभाषित, जिसकी कोई भाषा नहीं। ठीक है, अपरिभाषित, उत्तर क्या आया, अपरिभाषित। ठीक बच्चों, तो हमने ये सीखा कि हमने इस नंबर को इसको बच्चों देखेंगे, हमने क्या सीखा कि हमने सबसे पहले ये सीखा कि परिमेय अपरिमेय, सॉरी बच्चों, हमने क्या सीखा, परिमेय में अपरिमेय घटा दें तो उत्तर क्या आएगा, परिमेय में अपरिमेय घटा दें तो उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय। फिर हमने देखा कि परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो उत्तर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है बच्चों। फिर हमने बात किया कि परिमेय में, समझेंगे बच्चों, परिमेय में अपरिमेय का गुणा कर दें तो उत्तर परिमेय या अपरिमेय आएगा। अब हम लास्ट में बात करें कि परिमेय में अपरिमेय का, ध्यान समझे बच्चों, परिमेय में परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय में जब आप अपरिमेय से भाग देंगे तो उत्तर या तो अपरिमेय आएगा या तो परिमेय आएगा। लेकिन हमने इस चीज़ को बदल दिया बच्चों, पहले अपरिमेय संख्या लिया, बाद में परिमेय संख्या लिया। तो हमने देखा कि
अपरिमेय में हमने परिमेय से भाग दिया तो उत्तर अपरिमेय आया, लेकिन हमने एक नंबर लिया √2 अपरिमेय संख्या, एक दूसरा नंबर लिया परिमेय संख्या। तो हम देख रहे हैं कि 2 ये लिखा है, √2 को जब 2 सॉरी बच्चों √2 ये लिखा है, डिवाइड ये लिखा है, जब 2 को हम 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, 0 को हम जब 2 में डिवाइड करेंगे तो उत्तर अपरिभाषित आता है बच्चों। तो हमने ये देखा कि अगर हम देख पा रहे हैं कि एक चीज़ हमने और चीज़ें सीखी, तो हमने एक चीज़ ये सीखी बच्चों कि अगर, हाँ ये देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समझेंगे, अपरिमेय में अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों ध्यान सुनिएगा, अगर हम अपरिमेय में डिवाइड करते हैं तो हम अपरिमेय में परिमेय से डिवाइड करते हैं, परिमेय से तो उत्तर क्या आता है, हम उसके बारे में थोड़ा जानते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे अभी हमने सीखा कि हमने एक बात तो सीखा कि अपरिमेय में परिमेय से भाग दिया तो एक तो अपरिमेय आ गया, सही बात है बच्चों, एक अपरिमेय आ गया, अपरिमेय, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं बच्चों कि हमने ये देखा कि, ध्यान समझेंगे बच्चों, अपरिमेय में हम परिमेय से भाग दे रहे हैं तो एक अपरिभाषित उत्तर आ रहा है जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित जिसकी कोई परिभाषा नहीं। अब एक और नंबर देख रहे हैं बच्चों, क्या अब उसके बाद हम बात करें कि परिमेय तो नहीं आएगा, परिमेय अब हम बात कर रहे हैं कि अब एक बार अपरिमेय आ गया और एक बार अपरिभाषित उत्तर आ गया, तो एक ये उत्तर रख लीजिएगा बच्चों, लिख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों। तो हम साइड में हो रहे हैं बच्चों, आप इसे नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों मुझे उम्मीद है ये जो हमने बताया है थ्योरी का चैप्टर, ये बच्चों ये थ्योरी से रिलेटेड था, तो इसमें आपको थोड़ा दिक्कतें हुई होंगी लेकिन समझ में आया होगा बच्चों। बाकी हम ये कह रहे हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और साथ ही बता देते हैं बच्चों अगली वीडियो से हम क्वेश्चन लेके आएँ, क्योंकि इसका बेसिक था बच्चों, यहाँ तक इसका बेसिक था, अब बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों परीक्षा के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन हम लेके आएंगे, और अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं बच्चों, ठीक है। नमस्कार।